दोस्तों, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, परंतु उन पर होने वाली आपराधिक घटनाएं हर मिनट में सुनने को मिल जाती हैं। घर में हो या कोई सार्वजनिक स्थल पर या फिर कोई वर्किंग प्लेस पर, महिलाएं सुरक्षित कहीं नहीं हैं। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि महिलाओं को उनकी और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आईपीसी की धाराओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो महिलाओं को अन्याय के प्रति लड़ने में मदद करती है। आईपीसी धारा 294। यदि कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसमें अश्लीलता हो, तो इस धारा के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। शिकायत होने पर पुलिस इसका मामला दर्ज कर सकती है। हम आपको बता दें कि ये जमानती धारा है। दोष सिद्ध होने पर ही आरोपी को 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड के रूप में भुगतने पड़ सकते हैं। आईपीसी की धारा 228(a) के अनुसार पीड़ित महिला को अधिकार है कि वो अपनी पहचान और खुद से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रख सके। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर उसको 2 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है। आईपीसी धारा 493। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है, तो इस आईपीसी धारा के तहत पीड़ित महिला अपना केस दर्ज करा सकती है। अगर आरोप साबित हो जाता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये एक गैर जमानती और संगीन अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश विचारणीय है। ये अपराध समझौता के योग्य नहीं है। आईपीसी धारा 306। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित या उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी किसी महिला को प्रताड़ित करना और उसे आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए धारा 306 के तहत दोषी व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 498(a), इसे दहेज का कानून भी कहा जाता है। जब किसी महिला का पति या उसका कोई रिश्तेदार उस महिला के साथ कोई क्रूरता करता है तो इस धारा के अंतर्गत आता है। अपराध साबित होने पर अपराधी को 3 वर्ष की अवधि तक का कारावास दिया जाएगा और ये जुर्माना का पात्र भी होगा। जुर्माना में पत्नी के लिए दहेज का मूल व शादी के लिए दिए गए उपहार जो कि न लौटाए गए हों, उसका मूल भी सम्मिलित हो। आईपीसी की धारा 312 से धारा 315, इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी के बिना गर्भपात किया जाता है तो ये अपराध होगा और उसमें सज़ा देने का प्रावधान है। यदि ऐसा गर्भपात माँ की जान को बचाने के आशय से किया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 314 में गर्भवती महिला का यदि कोई व्यक्ति गर्भपात करवाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 साल तक कारावास की सज़ा और जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकता है। और 315 में यदि कोई व्यक्ति शिशु पैदा होने से पहले ऐसा कोई कार्य इस आशय के साथ करता है कि शिशु जीवित पैदा ना हो सके या फिर उसके जन्म के बाद ऐसा कोई कार्य करता है जिसके कारण से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए 10 साल तक का कठोर कारावास का प्रावधान। किसी भी व्यक्ति से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376
व धारा 375 के तहत सज़ा का प्रावधान है। अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, धारा 376, 376A, 376B, 376C और 376D में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है धारा 375 और 376। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और यदि उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसको कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। आईपीसी की धारा 375, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध यानी कि उसकी सहमति के बिना उसको डरा धमका कर, उसको जो कि दिमागी रूप से कमज़ोर महिला हो, पागल हो, धोखा देकर या नशीले पदार्थ के कारण वो होश में ना हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है और इस धारा के अंतर्गत उस आरोपी को कम से कम 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान बताया गया है। तो ये थे वो कानून जिसे महिला ज़रूरत पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें। और जो दर्शक अभी इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।